मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बेड पे मेरी ऊन सिलाइयाँ बिखरी पड़ी हैं, इनको समेट रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये रात को मैंने पहले एक नीटिंग की वीडियो बनाई, फिर मैंने ब्लॉग वीडियो को कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैं जो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए अंगूठे वाली जुराब बना रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो मुझे उसकी शूट करनी थी तो वो बनाई। तो ये सब करते करते मुझे रात के 3 बज गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं सब सामान को ऐसे ही छोड़ के और जाके सो गई थी। तो अभी मैं फटाफट इन सब चीज़ों को समेट देती हूँ और बेडशीट को भी ठीक कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले सब्जी काटने के लिए बैठ गई हूँ और आज सब्जी मैं ये छोटे वाले देसी करेले होते हैं, इनकी बनाऊंगी। तो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं इनकी सब्जी कैसे बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये जो छोटे वाले करेले हैं इनको कोकड़े भी बोलते हैं। तो आपके वहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इनकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और ये जो देसी करेले होते हैं और जो बड़े वाले करेले होते हैं उनके मुकाबले ये कड़वे भी कम होते हैं और इनकी सब्ज़ी भी बहुत ही बढ़िया बनती है। लेकिन ये मार्केट में हमेशा नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। ये इनके पापा जी को मंडी में मिल गए थे तो ये ले आए कि इनकी सब्ज़ी बना देना। और फ्रेंड्स, अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, पहले मैं सब्ज़ी काटने के लिए ही बैठ गई हूँ। क्योंकि अभी मैं इनको काटूंगी और इसमें फिर नमक लगा के और इनको ढक के रख दूंगी। झाड़ू लगाऊंगी तब तक इसका नमक की वजह से जो थोड़ा बहुत कड़वापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं इसे 8 से 10 बार पानी से धो के और इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दूंगी और फिर मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट इनको काट के और इनमें नमक लगा के रख देती हूँ। से करेले काट के और उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके और ढक के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने में भी मुझे 20 मिनट का टाइम आराम से लग जाएगा, क्योंकि घर की जो लंबाई है वो काफ़ी पड़ती है। तो 20 मिनट का टाइम आराम से लगता है। तब तक करेले में मैंने जो नमक लगाया है उससे करेले का कड़वापन कम हो जाएगा। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो के और करेले को मैं 8 से 10 बार बिल्कुल साफ़ पानी से धो के और उनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दूंगी। और उनका पानी अगर फिर भी थोड़ा बहुत बचेगा तो सूती कपड़े से सुखा दूंगी, तब जाके उनकी सब्ज़ी बनेगी। तो अभी फटाफट मैं पूरे घर में साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, फिर मुंह हाथ धो के आप सबसे किचन में मिलती हूँ कि मैं इसकी सब्ज़ी कैसे बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, करेले को मैंने धो के और इनका पानी बिल्कुल अच्छे से सुखा दिया है। इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और 8 से 10 बार मैंने इनको धोया है। तो इनका कड़वापन भी ख़त्म हो चुका है। 8 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और जितने करेले हैं उतने ही मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसीज में काट लिया है और बिल्कुल बारीक काटा है। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल भी मेरा बिल्कुल अच्छे से ये गरम हो चुका है। अब ये जो करेले हैं इनको मैं इसमें बिल्कुल अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मैं इसमें इनको डाल देती हूँ और पानी नहीं होना चाहिए करेले में, नहीं तो फिर छींटे उठेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे करेले मैंने तेल में डाल दिए हैं और अब इनको मैं बिल्कुल ब्राउन होने तक इनको मैं इसमें तल लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल करारे होने चाहिए जब मैं इनको तेल में से निकालूँगी। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इनको तल देती हूँ और जब ये बिल्कुल करारे हो जाएंगे तब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करेले बिल्कुल अच्छे से करारे हो गए हैं और अब मैं इनको तेल में से निकाल देती हूँ। बिल्कुल ही अच्छे करारे हो गए हैं। ये बिल्कुल भी नरम नहीं होने चाहिए, जितने अच्छे करारे होंगे उतने ही ये करेले खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब मैं इनको तेल में से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करेले मैंने सारे निकाल लिए हैं और गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे अब मैं इसमें से निकाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है। ये वाली जो सब्जी वाली चम्मच है, लगभग 1.5 चम्मच ऑयल मैंने इसमें छोड़ दिया है और गैस का फ्लेम अभी कम है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो छोटी चम्मच होती है टेबल स्पून, वो 3 चम्मच धनिया दरदरा पीस लिया है और अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ। धनिया मैंने डाल दिया है। सब्जी के अकॉर्डिंग अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर।
तो हल्दी पाउडर डाल के और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाए। और फ्रेंड्स, ये कच्चा आम इन दिनों में मिला नहीं है तो मैं आमचूर पाउडर ही डालूँगी। देखिए हल्दी हमारी पक चुकी है। ये जो हरी मिर्चें मैंने कट की हुई हैं ये भी मैं इसमें डाल के और इनको हल्का सा चला लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसमें बिल्कुल अच्छे से आ गया है और हल्की सी ये इसमें भुन भी गई हैं। अब ये जो मैंने लंबे लंबे से और थोड़े पतले प्याज काटे हुए हैं ये मैं इसमें डाल देती हूँ और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। तो आप देख लीजिएगा कि आप कम नमक खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जिसमें मेरे प्याज कटे हुए थे इसी बर्तन से मैं इसको बिल्कुल अच्छे से ढक दूँगी क्योंकि इससे हवा पास नहीं होती है। गैस का फ्लेम अभी लो है तो थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। लगभग मैं इसे 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि 10-15 मिनट में हमारे ये प्याज बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है और जब ये प्याज बिल्कुल अच्छे से भुन जाती है तो इसका कलर भी इस तरह से चेंज हो जाता है। और अब मैं इसमें ये जो करेले मैंने तल लिए थे इनको इसमें डाल दूँगी और इसमें डाल के अब मैं डालूँगी इसमें आमचूर पाउडर, क्योंकि कच्चे आम तो इन दिनों में मिल नहीं रहे हैं तो मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल दूँगी। ये देखिए आमचूर पाउडर डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा डाल सकती हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सब्जी वाला मसाला, क्योंकि धनिया मैंने पहले डाल दिया था और अब सब्जी वाला मसाला डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है और अब मैं इसका गैस का जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है और ये चम्मच मैं ऐसे लगा दूँगी ताकि इसमें कोई नमी ना आए और ऐसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और बहुत ही बढ़िया ये करेले कोकड़े की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। और हमारे यहाँ तो इस छोटे वाले करेले को कोकड़े ही बोलते हैं। आपके वहाँ पर इसे क्या बोलते हैं आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से ये छोटे वाले करेले की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, अब मैं फटाफट सबको रोटी बना के खिला देती हूँ। सब काम से फ्री होने के बाद मैं नहा ली हूँ, अपने बाल धो लिए हैं और बालों को मैंने बाहर वाले पंखे के नीचे बैठकर थोड़ा सा सुखा लिया था। तो इस टाइम बालों से पानी बिल्कुल भी नहीं निचड़ रहा है। तो मैं यहाँ अब अंदर वाले रूम में बैठ गई हूँ कि थोड़ी सी देर मैं नीटिंग का काम कर लेती हूँ और मेरे बाल भी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी पानी तो नहीं टपक रहा है लेकिन बाल अभी बहुत गीले हैं। लंबे बाल हैं तो सूखते भी देर से ही हैं। तो बाल सूखने के बाद फिर मैं अपने बालों में ऑयल लगा के और कंघी कर लूँगी। और फ्रेंड्स, काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने देसी करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो छोटे वाले करेले होते हैं हमारे यहाँ पर कुछ लोग इनको देसी करेले बोलते हैं तो कुछ लोग इनको कोकड़े बोलते हैं। तो आप सब इनको क्या बोलते हैं आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके मुझसे ये पूछा है कि दी मेरी उम्र 26 साल है और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मेरा एक बेटा भी है, लेकिन ससुराल में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, बात बात पर मुझे ताने मारे जाते हैं, मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है, जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है मुझे। पति मेरा प्यार तो बहुत करता है लेकिन मेरा सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में मैं अपने ससुराल में अपने आप को कैसे एडजस्ट करूं, कैसे मैं यहाँ पर रहूं? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सच बताऊं तो ये सब सुन के मुझे दुख बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। तो काहे के पढ़े लिखे जब एक लड़की को इज्जत नहीं दे सकते हैं, बहू को सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर ऐसे पढ़े लिखे लोगों का क्या फ़ायदा है। रही बात ये कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है
बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता है। पति प्यार करता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि चाहे जो भी हो जाए, आप रहिए अपने ससुराल में ही, अपने मायके में जाकर बिल्कुल भी मत रहिएगा। क्योंकि देखिएगा, हो सकता है कि इस टाइम ससुराल में आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल रहा है, और मायके में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वहाँ पर आपको सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसे में आप ससुराल को छोड़ के और अपने बेटे को लेके अगर मायके में रहने लग जाएंगी, तो जो मायके में आपको प्यार मिल रहा है और जो सम्मान मिल रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने मिलेगा या 1 साल मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मायके में आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो इज्जत है, वो बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ससुराल में ही रहती हैं और अपने पति से सपोर्ट मांगिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, शादी हुई है आपसे मेरी और मुझे आपके साथ ही रहना है, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो हो सकता है आज वो उन लोगों के विरोध में नहीं बोल पाता है, कल को वो ज़रूर बोलेगा, आपका साथ ज़रूर देगा। तो आप ससुराल में ही रहिएगा। और 3 साल तो आपको हो गए हैं, 3 से 4 साल की बात और है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ ये लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 6 से 7 साल में लड़की के इतने पैर जम जाते हैं ससुराल में कि उसके पैरों को हिलाने वाला कोई नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे करके पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो भी पक जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में पति और पत्नी में क्या होता है, प्यार तो होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो दोनों साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। और फिर जो पति अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे करके वो खड़ा होना शुरू कर देता है। वो समझने लग जाता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जो मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरे भाई भाभी हैं, वो इसको बिना बात ही परेशान किए जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर देगा। तो आपको जो भी बोलना है अपने पति से बोलिएगा। और एक बात और भी कहना चाहूँगी, जब पानी सर से ऊंचा हो जाए ना, आदमी डूबने लगे, तब उसे तैरने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जब हद से ज़्यादा कोई परेशान करने लगे तो उसका जवाब भी देना आना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल डूब के ही मर जाएगा इंसान। इसलिए अगर अन्याय करना पाप है तो अन्याय को सहना भी पाप है। अन्याय का विरोध भी करना चाहिए, चाहे वो ससुराल पक्ष की तरफ से हो रहा हो या किसी और की तरफ से हो रहा हो, तो उसका विरोध करना आना चाहिए। लेकिन सिर्फ गलत चीज़ों का ही विरोध करना चाहिए, सही चीज़ों का नहीं करना चाहिए। तो आप अपने ससुराल में ही रहिएगा। धीरे धीरे करके ससुराल में आपकी एक ऐसी जगह बन जाएगी, फिर आपकी जो ससुराल में भी रिस्पेक्ट होगी और आपके मायके में भी होगी। दोनों जगह पर आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, इसलिए आप वहीं पर रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये तो कोई भाग्यशाली लड़की होती है जिसको ससुराल में जाने के बाद पूरे परिवार का प्यार मिल जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर लड़की के जीवन में आती है। तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है ससुराल में जा कर के। मायके जैसा ससुराल तो किसी को ही मिलता है, कोई 100 में से 1-2 लड़की इतनी लक्की होती है कि जितना प्यार उसे मायके में मिलता है उतना ही उसे ससुराल में मिल जाए। और कोई लड़की तो इतनी लक्की होती है कि उसे मायके में भी नहीं मिलता है, इतना प्यार उसे ससुराल में मिल जाता है जा कर के। तो ये अपने भाग्य की भी बात होती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ससुराल में ही रहिएगा और अपनी एक जगह बनाइएगा। वहाँ से अपनी जगह को ख़त्म मत कीजिएगा, अपनी जगह को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका यहाँ पर सम्मान भी होगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपके पति का सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे में आप मायके जाएंगी तो ना तो पति का प्यार मिल पाएगा, ना पति का सपोर्ट मिल पाएगा, और मायके में जो आपको इज्जत मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप यहीं पर रहिए और अपने आप को एडजस्ट कीजिए। अपने पति से ही अपने अधिकारों की मांग कीजिए कि ये मेरा अधिकार है, ये आपको देना होगा, आपसे मेरी शादी हुई है, आपका ही फ़र्ज़ है ये सब करना। तो उसको उसके फ़र्ज़ याद दिलाइएगा। और फ्रेंड्स ऐसा है कि आज का जो समाज है, कहता तो ये है कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन अगर सच में एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि
देखिए, चाहे आज कोई बहू है, उसका एक छोटा सा बेटा है, तो कल को सास तो उसे भी बनना है। मैं हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, सास मुझे भी बनना है। कोई और मेरी बहनें जो मेरी वीडियो सुन रही हैं, उनको भी सास बनना है। तो आइए मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि कल को जब हमारे घर में जो बहुएं आएंगी, हम उन्हें अपनी बेटियों के जैसा प्यार देंगे। जो सम्मान हमें ससुराल में नहीं मिला, वो सम्मान हम अपनी बहुओं को देंगे। तो ये समाज धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।